और इधर पश्चिम बंगाल के चुनाव में ग्लैमर का अंदाज तो आपने देख लिया, लेकिन इस चुनाव में चीन का तड़का भी लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जिक्र आते ही याद आती है वहां बोली जाने वाली भाषा। इस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला और इसके बाद हिंदी और फिर उर्दू। तो किसी भी पार्टी को मतदाताओं तक पहुंचने के लिए इन्हीं भाषाओं में चुनाव प्रचार करना चाहिए। लेकिन ममता दीदी की पार्टी टीएमसी चुनाव प्रचार कर रही है चीन की भाषा में। बंगाल चुनाव में चीन का ये कनेक्शन अजब गजब है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बंगाल के चुनाव में चीन का ये तड़का क्यों लगाया जा रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार है। इस पर बनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर। पोस्टर पर अंग्रेजी में लिखा है टीएमसी और साथ में बना है उसका चुनाव चिन्ह घास का फूल। लेकिन ये क्या, इस दीवार पेंटिंग में तो ना हिंदी है, ना उर्दू और ना बांग्ला। यहाँ तो चीन की भाषा में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल चुनाव की ये तस्वीरें देखिए। ये पोस्टर और पेंटिंग भी ममता बनर्जी की पार्टी के ही हैं, लेकिन ये बांग्ला में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। ममता के चुनाव प्रचार की इन तस्वीरों में तो कहीं चीन की भाषा नहीं दिखती। लेकिन ये दीवारें देखिए, ये दीवारें कोलकाता की हैं। चुनाव प्रचार टीएमसी का है और भाषा है चीन में बोली जाने वाली मैंड्रीन। सवाल उठता है कि टीएमसी का प्रचार चीन की भाषा में क्यों किया जा रहा है। चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है लेकिन प्रचार चीन की भाषा में है ना अजब गजब। लेकिन ये सच है। पूर्वी कोलकाता के 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में चीन मूल के लोगों की आबादी लगभग 2000 है और उनको रिझाने के लिए ही, अपनी तरफ वोट देने को लेकर आकर्षित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस इस तरह की वॉल पेंटिंग के जरिए चाइनीज भाषा में चीन के लोगों तक तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रही है। तो ये है दीदी के चाइनीज चुनाव प्रचार की असल वजह। ये है कोलकाता का तांगड़ा इलाका। इसे कोलकाता का चाइना टाउन भी कहा जाता है। इसे देखकर एहसास होता है कि बांग्ला संस्कृति से निकलकर जैसे चीन में प्रवेश कर लिया। पूर्वी कोलकाता के इंटाली विधानसभा और कस्बा विधानसभा जैसी सीटों पर चीन मूल के वोटर हैं। इसी इलाके में चीन की भाषा में टीएमसी ने चुनाव प्रचार किया है। इस इलाके का हाल जानने पहुंचा न्यूज़ 18। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे आपको हम लोग कि न्यूज़ 18 से आप आए हैं। और न्यूज़ 18 एक क्या है कि बीच का खबर सुनाते हैं, सही खबर सुनाते हैं। इंडियन के हिसाब से चाइनीज सवाल चाइनीज का नहीं है, सवाल इंडियन वोटर है, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चाइनीज लैंग्वेज, लेकिन चाइनीज उसको समझ सके, इसके लिए लिखा हुआ। चाइनीज को तो हम आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक चाइनीज दूसरा चाइनीज तो समझ लेगा ना। तो इसलिए उसमें लिखा गया हुआ। एक जमाने में सब यहाँ सीपीएम के लोग थे, सीपीएम थे। पार्टी ऑफिस का जो है, ये सामने पार्टी ऑफिस है, ये है ना, क्लब है। ये 100% यहाँ का जो अभी लेबर है, आज भी लोग जो है सीपीएम से रिलेटेड है। लेकिन आस्ता से सीपीएम खत्म हो गया। तो अभी देखते हैं कि जो मेरे लिए काम करेगा उसके लिए करते हैं। कोई ये लोग वोटर जो है ना, कैडर नहीं है किसी पार्टी के। चाइना टाउन अपने शानदार रेस्टोरेंट और लजीज चीनी व्यंजनों के लिए मशहूर रहा है। देर रात तक गुलजार रहने वाले इस इलाके में फिलहाल चुनावी बहार आई हुई है। पूर्वी कोलकाता में चीन मूल के लगभग 2000 लोग अब भी रहते हैं। कभी इनकी संख्या 20,000 थी। 1951 की जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या 5700 थी। लेकिन आज भी इस पूरे इलाके में 2000 से ज्यादा चाइनीज मूल के लोग रहते हैं जो भारतीय वोटर हैं। और उनको रिझाने के लिए देखिए तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर इश्तेहार दिया है, वॉल पेंटिंग की है जिसमें लिखा हुआ है तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। तो चीन की भाषा में वोट देने की अपील तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रचार का मतलब है कि चाइनीज में यहाँ पे चाइनीज लोग ज़्यादा है, तो इसलिए चाइनीज़ में यहाँ पे लिखा गया है ताकि चाइनीज़ लोगों को भी समझ में आ सके। वैसे यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे ना कोई कौम का कार्ड है ना कुछ है, और ना यहाँ पे बीजेपी वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी है सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। कोलकाता में टैंगरा इलाके में बसे इस चाइना टाउन की कहानी सदियों पुरानी है। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1778 में चीनियों का पहला जत्था कोलकाता से लगभग 65 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर के पास उतरा था।
रोजगार की तलाश में ये लोग चीन से भारत आए थे। इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे चाइना टाउन बसाया, लेकिन इसके बसने का इतिहास भी बहुत पुराना है। 1778 में चीन से चलकर लोग कलकत्ता आए थे। इनमें एक था यांग ताई चान। इस जत्थे ने शुरुआत में कलकत्ता बंदरगाह पर मजदूरी करनी शुरू कर दी, लेकिन जत्थे में आए यांग ताई चाओ ने कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर बजबज इलाके में चीनी मिल लगाई। रिकॉर्ड बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाओ को 650 बीघा जमीन दी थी। जमीन पर गन्ना उगाने और मिल लगाने के लिए 45 रुपए सालाना लगान लिया जाता था। चाओ ने ही चीन से लोगों को लाकर कलकत्ता में बसाया था। धीरे धीरे चाओ के लोगों ने कलकत्ता में चमड़े और सिल्क का कारोबार शुरू कर दिया। चीन से आए लोगों ने पूर्वी कोलकाता में टैनरियां भी खोली। धीरे धीरे चीन के लोग तिरट्टी बाजार और टैंगरा में बसने लगे। फिर ये यहीं के होकर रह गए और टैंगरा इलाका चाइना टाउन के नाम से मशहूर हो गया। चीन के ये लोग भारत के नागरिक बन गए। लोग कह रहे हैं कि 2000 के आसपास चीन के लोग रहते हैं, वो भारतीय वोटर भी हैं। नहीं, 2000 से तो नहीं, अभी कम हो गए हैं, लेकिन हाँ भारतीय वोटर हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, वो लोग वोट देते हैं। माने भारतीय कोई भी काम होता है उसमें वो लोग शामिल हैं। एक इंडियन की तरह से वो लोग शुरू से रह रहे हैं। चीन से आई इन लोगों की चौथी और पांचवी पीढ़ी के लोग कोलकाता में आज भी कारोबार चला रहे हैं। हिंदी बांग्ला बोलते हैं और समझते भी हैं। यहाँ पर देखा मैंने कि चुनाव चल रहा है। आप लोगों को पता है, आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं आप लोग? वोट हाँ, किसको वोट देते हैं? हम नहीं मालूम अभी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे चाइनीज में दीवार पे लिखा हुआ है, चीन की भाषा में लिखा हुआ है। हम देखने नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, पहले बहुत चीन के लोग यहाँ रहते थे, अभी आजकल बहुत कम लोग रहते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सब बाहर चले गया, कमाता नहीं है, खाना नहीं मिलता, बाहर चले गया। आजादी से पहले चाइना टाउन में 20,000 से ज्यादा चीन मूल के लोग रहते थे, लेकिन अब रोजगार घट गया तो 2000 से भी कम लोग बचे हैं। इन लोगों ने सबसे ज्यादा मार झेली थी 1962 के युद्ध के दौरान। चीन और भारत के बीच छिड़े युद्ध में स्थानीय लोगों ने इनसे नजर फेर ली और इन्हें नफरत का शिकार भी होना पड़ा। युद्ध के दौरान भारतीय चीन से चिढ़े थे और इसलिए चाइनीज टाउन में पथराव की घटनाएं हुई। चाइनीज लोग बताते हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने भारत छोड़ने की धमकियां भी दी थी। चाइना टाउन के लोगों को युद्ध के दौरान थाने में हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। साथ ही शहर ना छोड़ने का फरमान भी सुनाया गया था। 1980 में आकर चाइना टाउन के लोगों को ढिलाई दी गई। लोगों का दावा है कि अब चीन से तनाव होता है तो इलाके में शांति भंग नहीं होती। यहाँ के लोग कोई तनाव नहीं, बेचारे थोड़ा डरे रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग आवाम है वो सपोर्ट करते हैं, उनको जाके समझाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चूंकि वो लोग यहाँ पर जो तीसरा जनरेशन है, इसके दादा परदादा ये रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो है चीन के, लेकिन इंडियन है वो, अभी वो इंडियन है, अभी चाइनीज वो लोग नहीं है। अभी जो हिंदुस्तान में रहे उनका वोटर आई कार्ड जो है, आधार कार्ड जो, सब इंडियन है। चाइना टाउन की रौनक पहले जैसी तो नहीं है, लेकिन वोटों की अहमियत है तो यहाँ टीएमसी प्रचार भी चीन की भाषा में ही कर रही है और इसीलिए बीजेपी का दावा है कि ये भेदभाव की नीति है। अलग अलग भाषा में रिझाने का काम मैं तो नहीं करूंगी, चाहे वो उर्दू में हो या किसी और भाषा में हो। मेरे लिए सभी जो हैं वोटर्स हैं और वो जिस भाषा को मैं समझती हूँ और पूरा पश्चिम बंगाल समझता है, मैं उसी भाषा में उनके पास जाऊंगी, बात करूंगी। और दूसरी बात, आज चाइनीज में लिख रहे हैं, ये वही स्वर्ण कमल शाह है जो चाइना टाउन में कटमनी उठाते हैं। इन लोगों का जो रेस्टोरेंट चलता है, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, बीजिंग बोलिए, बाद बाकी बिग बॉस बोलिए, इन सब से कटमनी लेते हैं स्वर्ण कमल शाह। किस मुंह से इनसे वोट मांगेंगे? बंगाल चुनाव में चीन कनेक्शन है तो छोटा सा, लेकिन थोड़े से वोटों की इस लड़ाई ने बंगाल चुनाव में चीन की भाषा का रंग भर दिया है।